वेलकम टू माय चैनल एचआर ज़िया लखनऊ। एचआर ज़िया लखनऊ में तहे दिल से मोस्ट वेलकम है। हैप्पी न्यू ईयर। सबसे पहले मेरे सारे व्यूअर्स को, ओनर्स को, मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे लव वंस को जो मेरे चैनल को देखते हैं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, सबसे पहले दिल से सारे लोगों को थैंक यू। आज हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, कंपनी का नाम है सुहान पैकटेक प्राइवेट लिमिटेड और ये कंपनी है आपकी फरीदाबाद हरियाणा की। ये 2017 में इस्टेब्लिश हुई है। ये मैन्युफैक्चरर हैं, एक्सपोर्टर हैं आपके पैकिंग फिलिंग मशीन्स के, रैप मशीन्स के, क्रम्बलिंग मशीन्स के एट्सेट्रा। और ये सर्विस प्रोवाइडर भी हैं, यानी सर्विसेज भी देते हैं पैकेजिंग मशीन की इंस्टॉलेशन में और उनकी रिपेयरिंग में। थैंक यू सो मच राज नागर सर, आपने मुझे इजाज़त दी इस वीडियो को बनाने में, कंप्लीट करने में। क्योंकि देखा जाए हम सब के सामने बहुत सारी चीज़ें आती हैं, डेली चीज़ों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं पैकिंग में। क्योंकि आज के ज़माने में दालों से लेकर मसालों से लेकर चिप्स, वेफर्स, चॉकलेट्स, जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सब पैकिंग में ही आती हैं। और वो सब पैकिंग करने वाली जो मशीन्स है वो सब आप लोगों की ही देन है। हम लोग चीज़ें इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन कभी ध्यान ही नहीं देते हैं कि ये सब मशीन्स कहाँ से आती हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, मैं तो जब भी, मेरी तो बहुत बुरी आदत पड़ गई है कि जब मैं कोई चीज़ ख़रीदती हूँ और सबसे पहले तो मैं देखती हूँ कौन सी कंपनी से है और क्या कंपनी का नाम है और किस लोकेशन पर है, कि भाई मेरे काम आ जाएगी। क्योंकि भाई मैं एचआर भी हूँ, आप सबको पता ही है, बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो बस यही रहता है कि हम सब की ज़िंदगी का हिस्सा है और हम लोग वही चीज़ें ख़रीदना पसंद करते हैं जो पैक्ड हो। और हम लोग को ऐसा मानना रहता है कि जो चीज़ें पैक्ड होती हैं वो सेफ़ होती है, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, हम सब के लिए। और ये होता भी यही है कि जो चीज़ें पैकिंग में आती हैं तो ये मान के चलिए वो सेफ़ ज़ोन की होती हैं, यानी और उसपे एमआरपी के साथ-साथ कब ख़राब हो सकती है पूरा दिया रहता है, उसकी डिटेल्स पीछे पैकेट पे। तो ये हम सब के लिए आसान भी रहता है, इससे हमें पता चल जाता है ये कब का आया है मार्केट में और हम लोग कब तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हम पैकिंग के थ्रू ही जान सकते हैं ना। अब जो चीज़ हम खुली लेते हैं उसका तो पता ही नहीं है कब खरीदी गई हैं और कब तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पैकिंग का एक ये फ़ायदा होता है, तो पैकिंग का इतना सब फ़ायदा होता है। तो मेरी आप लोगों से इतनी ही गुज़ारिश है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत सारा थैंक यू। और इसको इतना शेयर कीजिए इस कंपनी को, ताकि मेरे सर को भी फ़ायदा हो और लोगों को भी पता चले कि जो हम चीज़ें ख़रीदते हैं वो कहाँ से आती है। क्योंकि ये मान के चलिए कि हम सब की ग्रोथ और इंडिया की ग्रोथ में भी इन ओनर्स का भी पूरा योगदान है। क्योंकि आप खुद सोचिए, ये जो लोग, अगर ये लोग पैकिंग की मशीनें ना बनाएं तो हम लोगों के सामने ना जाने, अब आप खुद सोचिए, पता नहीं, देखा जाए तो हम लोग अगर पैकिंग के ही भरोसे सब सामान खरीदते हैं कि यहाँ की पैकिंग अच्छी है और इससे हमें चीज़ें हमारे लिए सेफ्टी वाइज भी बढ़ी है, तो आप समझ सकते हैं कि हम सबकी सेफ्टी वाइज भी पैकिंग की जो मशीन्स बनाते हैं लोग, कि उनके काम की वजह से हम लोग कितने सेफ भी रहते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि मेरे सर का काम लोगों की नज़र में आए और लोग ये समझें कि ये भी हमारे इंडस्ट्री का बेहतरीन इस हिस्सा है और इसमें भी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों बच्चे काम करते हैं। इसमें भी आपका डिप्लोमा, बीटेक, इलेक्ट्रिकल, आईटीआई बच्चे काम करते हैं। क्योंकि मेरा वीडियो डालने के दो मोटिव होते हैं, एक तो मेरे ओनर्स का काम प्रमोट हो, जो मैं सपोर्ट करती हूँ हमेशा और करती रहूँगी इंशाल्लाह। और दूसरा मुद्दा होता है अपने स्टूडेंट्स को दिखाना कि भाई देखो बच्चों, इसमें भी अपना आप कैरियर बना सकते हो, इसमें भी काम होता है। क्योंकि ये मान के चलिए ये भी बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं। मेरे खुद के पर्सनली काफ़ी ऐसे लोग हैं जो साउथ अफ्रीका में वर्किंग में हैं और यही पैकिंग मशीन्स के थ्रू ही गए हैं और एक अच्छी रकम पे काम कर रहे हैं, अच्छी मतलब पैकेज पे हैं, आप लोग की भाषा में बोलें। तो वही हो ना, बिना जाने तो आप ये नहीं कह सकते कि ये सेक्टर बेकार है। लेकिन अब तक, जब तक आप चीज़ों को देखोगे नहीं, स्टडी नहीं करोगे, तो कैसे पता चलेगा कि वो आपके काम का है भी या नहीं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी चीज़ मिस मत करिएगा और इतना शेयर कीजिए
इसकी, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे, देखा जाए मेरी नज़र में तो ये सब इंडस्ट्री के हीरो हैं। रियल हीरो तो यही है, क्योंकि अगर ये लोग मेहनत ना करें तो हम लोग को अच्छी चीज़ें, क्वालिटी वाली चीज़ें टाइम पर कभी हासिल ना हो। आप खुद सोचिए, पहले के ज़माने में चीज़ों में पता ही नहीं रहता था कि ये चीज़ कब की बनी है और कब तक हमारे लिए सेफ़ है। लेकिन अब हमें पैकिंग के थ्रू ये पता तो चलता है कि ये हमारे लिए इतने, ये अब बनी है और इतने रुपए की है, और इतने ही समय तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब हमारी पैकिंग इंडस्ट्री का ही का तो कमाल है। तो थैंक यू सो मच मेरी सारी पैकिंग इंडस्ट्री, यानी जो पैकिंग मशीन्स बनाते हैं, उनका भी ये समझ लीजिए रियल हीरोज़ हैं हम सब के लिए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी ये सुहान पैकटेक को इतना शेयर कीजिए ताकि मेरे ओनर का काम लोगों की नज़र में आए और उनका काम खूब चले। भाई मेरा मुद्दा भी यही रहता है कि मेरे ओनर्स का काम दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कीजिए। और जो सोशल मीडिया के और प्लेटफॉर्म है, उनका भी दिल से बहुत सारा शुक्रिया कि ज़िया को इतना सपोर्ट करते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरी मम्मी और मेरी खाला के लिए ज़रूर दुआ करिए, क्योंकि अल्लाह का शुक्र मम्मी की तबीयत तो थोड़ी बेहतर है, लेकिन खाला की तबीयत का कुछ वो नहीं है। तो आप सब भी मेरी फैमिली हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लोग मेरी मम्मी और खाला के लिए दुआ करिए, और ज़िया की फैमिली के लिए भी दुआ करिए, क्योंकि आप सब भी मेरी एक फैमिली हो और आप सबकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे बने हुए हैं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, दिल से थैंक यू। सोशल मीडिया के और प्लेटफॉर्म भी जो मुझसे इतना जुड़े हैं, मुझसे इतने अच्छे मैसेज करते हैं और मेरे लिए दुआ करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, सुहान पैकटेक को खूब शेयर कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, एचआर ज़िया लखनऊ को दुआएं बनाए रखिए और एचआर ज़िया सबको सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते